ओके, ये 16 अप्रैल 2026 का सेशन था। यहाँ पर अ, ये जो एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल काइंड ऑफ था, उसके ऊपर वो क्लोज हो गया, तो मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। क्योंकि इफ़ यू कैन सी लेफ्ट पे, ये जिस पे मैंने ब्लू लाइंस बनाई हुई हैं, जिस ग्रीन कैंडल के हाई पे और उसके ओपन पे, तो उसको वो क्रॉस कर दिया था। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बोल रहा था कि अभी भी वो रिवर्सल बहुत ईजिली हो सकता है, बहुत ईजिली फेक ब्रेकआउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में अभी भी हमारे पास विक्स हैं कुछ, जिनके मतलब जो उस लेवल के ऊपर तक गए हैं और अभी भी उसी एरिया में है, तो वो आराम से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने उस एक्सपीरियंस को इग्नोर करते हुए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया, जो कि गलत ही साबित हुआ। और एज यू कैन सी, वो फिर रेड कैंडल के लिए वो लोग चले गए, सेलर्स वहाँ पे हैवी हो गए। तो ये एक ऐसा बात था कि एक्सपीरियंस वाइज मुझे कुछ बता रहा था, बट पता नहीं कौन से किसी 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 ट्रेडर का या किसी का कुछ तो दिमाग में था कि हाँ, एकदम परफेक्ट एक लाइन बनी हुई है। उसी एक स्टार्टिंग के फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपन पे मैंने ब्लू लाइन बनाई है और वहाँ उसके हाई पे बनाई है। उसको क्रॉस कर दिया तो ब्रेकआउट हो गया और कुछ भी हो सकता है। तो खैर, वो गलत ट्रेड था। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये था कि ऊपर से फेक ब्रेकआउट हो चुका है। ये क्लियर था कि अगर ये रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज होता है तो आपके लिए लूंगा, वरना डाउन के लिए लूंगा अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो। अब इसने ब्रेकआउट कर दिया तो इस पे डाउन के लिए क्यों लेना था? क्योंकि ऊपर से अभी रिसेंटली फेक ब्रेकआउट हुआ है। जब भी ये नॉर्मल एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है कि जब भी फेक ब्रेकआउट एक तरफ हो जाए और उसके बाद स्ट्रांगली दूसरी पार्टी नीचे आए, या मतलब उसके ऑपोजिट तरफ जाए और फिर से ब्रेक कर दे उसका दूसरा लेवल, ऑपोजिट लेवल, तो उसके बाद नीचे वो कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन इसमें गलती क्या थी? एक, चलो ये चीज़ सही थी, दूसरी बात ये सही थी कि किसी भी लेफ्ट साइड में कोई भी विक के अंदर वो क्लोज नहीं हो रहा था, ये भी सही थी। बट ये कैंडल फ्लैट हेड थी। हमेशा जो भी फ्लैट हेड्स होते हैं, मतलब ग्रीन कैंडल में ऊपर वाला जो उसका पोर्शन है वो एकदम फ्लैट हो। फ्लैट हो मतलब कि ग्रीन कैंडल का जो क्लोज हो और हाई हो वो सेम प्राइस पे हो। और सिमिलरली अभी इस वाले केस में पिछली कैंडल का लो और क्लोज दोनों सेम प्राइस पे था, तो वो फ्लैट हो गया। तो वो फ्लैट हेड था, नीचे एक राउंड नंबर लेवल भी था। तो दोनों ही कंडीशंस में फ्लैट हेड के बाद कंटिन्यूएशन ट्रेड कभी नहीं लेते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं रिवर्सल के। तो इसलिए वो गलत ट्रेड था, एकदम ही गलत ट्रेड था। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये था कि रेजिस्टेंस लेवल है और पिछला जो ग्रीन कैंडल है वो रिजेक्ट होकर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। तो मैं एलिजिबल हूँ यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लेने के लिए। और पीछे मोमेंटम है, लेकिन लास्ट कैंडल वीक हो गई है विद अ रिजेक्शन। तो ये रूल है कि मोमेंटम के बाद रिवर्सल ट्रेड नहीं लेते हैं अनलेस अनटिल कोई रेंज बाउंड मार्केट हो, उसमें वो वीक हो गई हो लास्ट कैंडल, और उसके बाद हम ले सकते हैं। गलती क्या थी कि वो जो साइज़, जो बॉडी जो छोटी है, वो वीकनेस की वजह से नहीं हुई है। यहाँ पर जो है, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर शायद बोलेंगे। बेसिकली ये जो कैंडल की साइकोलॉजी है वो पोजीशन रिवीलिंग है, कि वो पोजीशन रिवील कर रहा है सेलर्स का ऊपर की तरफ। जब भी ऐसा एज पे होता है, एज मतलब कि जैसे ये अभी ऊपर वाला लेवल है, रेजिस्टेंस पे हुआ है, ये कैंडल बनी है, तो 50-50% चांसेस रहते हैं कि वो रिवर्सल होगी या कंटिन्यूएशन होगी। तो इस रीज़न से ये ट्रेड गलत था, जो कि मैं उस मोमेंट में एकदम ही नहीं समझ पाया कि ये वो नहीं है, मतलब वीक कैंडल नहीं है, ये पोजीशन रिवीलिंग कैंडल है और मोमेंटम तो पीछे है ही। तो इस तरह से ऐसे लेट हो गया मेरी खुद की गलती की वजह से। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फिक्स ऑल दिस। सो या दैट्स इट।